गुड मॉर्निंग मित्रों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मित्रों उष्मा से संबंधित हीट जो है हमारा होगा हीट से संबंधित जो है संपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सभी एग्जाम से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल इसमें दिए गए हैं, तो निश्चित रूप से वीडियो के अंत तक जुड़ेंगे और सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, का भार बढ़ जाएगा या अणु का भार घट जाएगा। तो सही आंसर आपका यहाँ पहले से टिक क्या हुआ है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो आप लोग भी कमेंट में आंसर करते रहेंगे। दूसरा प्रश्न देखेंगे है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो यहाँ पर सही आंसर लगा हुआ है आपका उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, है ना। क्या है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का सूचक है। तो यहाँ पर भी आपका ये सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होती है। यानी कोई वस्तु है, तो कोई वस्तु का ताप किसको सूचित करता है? संपर्क करने पर कि ऊष्मा जो है, ऊष्मा क्या होता है, उस वस्तु की अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रवाहित होगी या फिर अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ये बी आपका सही आंसर है, अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की उसमें ऊर्जा बढ़ गई है ना। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ क्या है? किसी वस्तु के यदि ताप में वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ है उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है, जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तब उसके अणुओं की चाल घट जाती है। सही बात है, जब किसी वस्तु को ठंडा की जाती है तो उसके अणुओं की चाल क्या होती है मित्रों? अणुओं की चाल घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर 6 प्रश्न है और ये प्रश्न कहता है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा जो है एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। तो रमफोर्ड यह कथन किसका है? तो रमफोर्ड है ना, रमफोर्ड में बदला जा सकता है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया मित्रों। किसने दिया? रमफोर्ड ने दिया। अगला प्रश्न है 7 नंबर, कहता है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? है ना, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर क्या किया मित्रों? पिघला दिया। तो डेवी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जब किसी कार्य ऊष्मा में बदलता है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान कितना होता है मित्रों? इसका मान जो है यहाँ पर 4146 जूल प्रति किलो कैलोरी, और इसी का मान यहाँ पर अगर हम बदलें तो 4.186 जूल प्रति कैलोरी होता है। और इसको अगर हम अर्ग प्रति कैलोरी में लिखेंगे तो हो जाएगा 4.186 इंटू 10⁻7 अर्ग प्रति कैलोरी। तो इसलिए यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सही है? तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी सही है मित्रों, सही की बात करना है। तो यहाँ पर सही है W/Q बराबर J, है ना, J बराबर होता है W/Q होता है। तो यहाँ पर जो है आपका निश्चित रूप से सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नंबर 10 है, जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है।
इस क्रिया में क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है। इस अवस्था में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा में होता है मित्रों। अगला प्रश्न देखें तो 11 नंबर कह रहा है कि वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है। तो सही आंसर है बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। अगला प्रश्न है शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है मित्रों, तो ध्यान रखेंगे अधिक होता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर और कहता है एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है, तो मित्रों केल्विन है। तापमान की इकाई क्या है, केल्विन है। ठीक है, अब अगला 14 नंबर देख। तो 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है मित्रों। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, किलो कैलोरी है, जूल भी है, लेकिन डिग्री सेल्सियस आपका नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है, तो 4.2 इंटू 10⁻³ जूल होता है, तो सही हो जाएगा। अगला है जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है। तो अधिक होने का कारण है मित्रों कि गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है ना। आगे प्रश्न है गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। क्यों करता है, क्योंकि वह अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है ना। चलिए आगे है प्रश्न बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है मित्रों, तो घट जाता है। उसका गलनांक क्या होता है, घट जाता है। आगे है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है मित्रों, अधिक होता है। आगे देखिएगा 21 नंबर प्रश्न है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये सीबेक के प्रभाव पर कार्य करता है मित्रों, सीबेक के प्रभाव पर। आगे है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा की जाती है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप। आगे प्रश्न है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो स्टीफन के नियम पर आधारित है, स्टीफन के नियम पर। अगला 24 नंबर प्रश्न है दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमान के द्वारा मापा जाता है। तो यह जो है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा मापा जाता है मित्रों। अगला प्रश्न है ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यमानक निम्नतर होता है। एल्कोहल का द्रव्यमानक क्या होता है, निम्नतर। आगे है विकिरण पायरोमीटर कितना तापक्रम नापा जा सकता है, 30 से 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला है थर्मोकपल डैश द्वारा बनाया जाता है, तो दो असदृश धातुओं द्वारा थर्मोकपल बनाया जाता है।